आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। लगातार वहां मुसलमानों को, उनकी मस्जिदों और मदरसों को निशाने पर लिया जा रहा है और यकीन जाने तानाशाही फैसले ऐसे कि मुसलमानों को अपनी साख बचाने के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है और उसमें भी मुस्लिमों को या तो एक तारीख मिल जाती है या फिर मायूसी ही हाथ लगती है। अब एक और तानाशाह फैसला बंगाल की बीजेपी सरकार ने सुनाया है, जो मुसलमानों की मस्जिद की साख को खत्म करना चाहता है। दरअसल बीजेपी की शुवेंदु सरकार ने बंगाल की मस्जिदों से सारे लाउडस्पीकर उतरवा दिए हैं और अब तक लगभग 1300 मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। जी, लगभग 1300 मस्जिदों के। अब इसी को लेकर बंगाल के मुस्लिम संगठन और मस्जिद कमेटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां कोर्ट ने याचिका सुनने के लिए गुरुवार का वक्त दिया है। गुरुवार का वक्त है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल ये है कि बिना किसी नोटिस या लिखित आदेश के ऐसा किया जा रहा है। दरअसल मस्जिद कमेटी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि बंगाल पुलिस मस्जिदों के इमाम के पास जाकर उनसे मुंह से कह रही है कि मस्जिद से लाउडस्पीकर उतार दो, ना तो कोई लिखित आदेश दिखा रही है और ना ही कोई नोटिस। आपको देखिए ये तस्वीर। প্রত্যেক গুরুদুয়ারা মন্দির মসজিদ কোথাও যে বাইরে যে চোঙগুলো লাগানো আছে ওই চোঙগুলো বাঁচবে ভিতরে আপনি দিয়ে এ করতে পারেন। হ্যাঁ, আপনারা এটা আপনারা করবেন। প্রত্যেক জায়গাতেই সেরকম এই চলছে। একটু নামিয়ে দেবেন। আপনার নাম? নামানা বলতে মানে এবারে কন্ট্রোল জিরো, মানে পাড়ার আমার উপরে থাকবে না, চোঙ বাইরে থাকবে না। মানে এই কলে লাগিয়ে বাইরে যে চোঙটা যে থাকে ওইরকম থাকবে, চোঙ পুরো বাইরে থাকবে না, বাইরে এই যাবে না। এটা শুধু দিন না, সবার ক্ষেত্রে একই প্রয়োগ হচ্ছে। যেগুলো আছে আপনার নাম কি? ইসমাইল শাহ। বাবার নাম? মালিক শাহ। এটা কি কোন জুমার মসজিদ? শ্রীরামপুর জুমার মসজিদ। মোবাইল নম্বর? হ্যাঁ, হ্যাঁ, করছে না, দেখুন 76 026 98683 76 026 98 अब सवाल यही है कि अगर आदेश है तो लिखित में क्यों नहीं है, और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का पहले से ही कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया, और बिना किसी नोटिस के ही इतने सारे मस्जिदों से लाउडस्पीकर को पहले ही उतार दिया गया है। अब आप बताइए, मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आएगी तो क्या होगा? इस पूरे मामले में बंगाल में इस वक्त जबरदस्त हंगामा चल रहा है। मुस्लिम संगठन और मस्जिद कमेटी मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज को बचाने में लगे हैं, कोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने जैसे मामले को लेकर वो मुस्लिम सांसद क्या कर रहे हैं जिन्होंने टीएमसी से बगावत करके एनडीए का हाथ थामा, यानी बीजेपी का हाथ थामा। ये सब आपको जानने की जरूरत है, तभी आप समझ सकेंगे कि मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाले मुस्लिमों के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। पूरा मामला समझिए। दरअसल ये तब शुरू हुआ जब साउंड पोल्यूशन की शिकायत को लेकर बंगाल पुलिस ने 2 दिनों में पूरे बंगाल में लगभग 1500 मजहबी जगहों से लाउडस्पीकर हटवाए हैं। शोर की तय सीमा का उल्लंघन करने के चलते तकरीबन 1280 मस्जिदों और महज 199 मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया गया। बंगाल की सरकार ने दिया यह आदेश, जिसको लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कार्रवाई हो ही रही है तो इसमें भी बराबरी क्यों नहीं है? क्यों इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और सिर्फ महज 199 मंदिरों से? बहरहाल अब आपको बताते हैं टीएमसी के बागी मुसलमान सांसद जो अब एनडीए में है, इतने बड़े मामले में क्या कर रहे हैं। खबर है कि 6 अगस्त को टीएमसी के बागी सांसद मोहम्मद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इन सांसदों ने बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अबू ताहिर खान के मुताबिक उन्होंने गृह मंत्री से कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय के साथ इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उन्हें चिंता होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। उनकी तरफ से ये सवाल भी उठाया गया कि अगर मस्जिद में अजान के लिए माइक ही नहीं होगा तो क्या होगा। इन तीनों सांसदों ने अमित शाह को एक पत्र भी सौंपा। हालांकि जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो बीजेपी के इस आदेश में कोई बदलाव नहीं आया है और मस्जिदों से लाउडस्पीकर लगातार उतरवाए जा रहे हैं। इन सांसदों ने एक बार भी इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख नहीं किया और न ही किसी ने मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर याचिका में उनका साथ दिया। उल्टा इस मामले में हम आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बागी टीएमसी विधायकों और सांसदों
को ही डांट लगा दी, उन पर ही वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी आंदोलन या विरोध कर सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अब एनडीए में है और अब यहाँ बाबर का शासन नहीं है और ना ही कोई तुगलकी व्यवस्था है। ये लोग दोहरे स्टैंड रखने से बचे, बंगाल की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। तो साफ तौर पर इन टीएमसी के बागी मुस्लिम सांसदों की बीजेपी में क्या हैसियत है, वो प्रदेश अध्यक्ष के बयान से आप समझिए, जहां उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अब एनडीए में है तो उनको अब खामोशी रहना चाहिए क्योंकि बाबर का शासन नहीं है। लेकिन इस कहानी में एक और नेता भी है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जिन्होंने सीधा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया, जो है आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से विधायक नौशाद सिद्दीकी। इनका नाम आपने सुना ही होगा, मुस्लिमों के मामले में बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं। सिद्दीकी का कहना था कि अगर पुलिस प्रशासन मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटियों पर लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रहा है तो इसके पीछे कोई साफ तौर पर लिखित आदेश या आधिकारिक नोटिफिकेशन होना चाहिए, जो अभी तक सामने नहीं आया है। उनके मुताबिक कुछ मस्जिद कमेटियों ने पुलिस से ये पूछा कि आखिर किस आदेश के आधार पर लाउडस्पीकर हटाने को कहा जा रहा है। सिद्दीकी का दावा था कि उन्हें कोई भी लिखित आदेश नहीं दिखाया गया। इसी वजह से उन्होंने इस मामले में राज्य के डीजीपी को औपचारिक शिकायत भेजने की बात भी की है। बहरहाल अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया गया है, जिसके लिए 13 अगस्त को सुनवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब आप सोचिए कि किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे जुड़े मस्जिद और मदरसों पर हमले हो रहे हैं। बंगाल में हमने पहले कभी नहीं सुना था कि मस्जिदों या मंदिर कहीं से भी लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है या फिर किसी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। हमेशा से ही बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ सभी धर्मों के लोगों ने अपने त्योहारों को आजादी से मनाया है। लेकिन 4 मई के बाद से बंगाल के हालात बदल गए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए। बकरीद के वक्त जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा, और अब मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, लाउडस्पीकर उतारा जा रहा है, जबकि अजान की आवाज लाउडस्पीकर से ही आती है। ऐसे में मुसलमान क्या करेंगे? पिछले दिनों हमने देखा था कि बंगाल सरकार ने एक और आदेश किया था कि सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अब जरूरी है, जिसको लेकर भी मुस्लिम संगठन कलकत्ता हाईकोर्ट गए थे। लेकिन वहां उन्हें क्या जवाब मिला? अदालत ने कहा कि मदरसों पर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा अगर वंदे मातरम गा लोगे। वहीं अब हमें देखना होगा कि 13 अगस्त जब गुरुवार को लाउडस्पीकर को लेकर सुनवाई होगी, तब कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या रुख होगा, वो भी हमें सुनना होगा कि तब अदालत क्या कहेगी। अब जाते जाते आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और खबर बता देते हैं, जहां पश्चिम बंगाल की एक मुस्लिम महिला को घुसपैठिया का ठप्पा लगाकर बांग्लादेश भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल की 40 साल की सईदा फाकिर को नवी मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में लिया और फिर असम सीमा के जरिए पाकिस्तान भेज दिया। परिवार का दावा है कि सईदा के पास भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कई सारे दस्तावेज थे, बावजूद इसके सईदा को बांग्लादेश भेज दिया गया। 18 जुलाई को उन्हें मुंबई के एक बाजार से पकड़ा गया और परिवार के मुताबिक बाद में असम सीमा के रास्ते बांग्लादेश भेजा गया। सईदा ने करीब 8 घंटे पैदल चलने के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों से मदद ली। यहाँ भारत में सईदा के पति और उनके 2 बच्चे भी हैं। इस मामले में मानवाधिकार संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर की और सईदा को भारत वापस लाने की मांग की गई। अब आप देखिए, मुसलमान हर एक चीज के लिए इस वक्त कोर्ट का रुख कर रहा है और कोर्ट की तरफ देख रहा है, अदालत की तरफ देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अदालत से या तो उनको तारीख मिल रही है या मायूसी मिल रही है। लेकिन अब इन 2 मामलों में क्या फैसले आएंगे वो भी देखने वाली बात है। अब आप पश्चिम बंगाल से आ रही इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।